नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं कार्तिक मास की दिव्य और पवित्र कथाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के दूसरे दिन की अद्भुत कथा जो सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा से कथा सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के दो संतान हुए। एक पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता बने और एक पुत्र यमुना जो धरती पर बहने वाली पवित्र नदी बनी। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यधिक स्नेह रखती थी। वे बार बार यमराज से निवेदन करती, भैया कभी मेरे घर भी आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा स्वागत करूं, भोजन बनाऊं और तुम्हारी आरती उतारो। परंतु यमराज अपने कर्मों में इतने व्यस्त रहते कि बहन के आग्रह के बाद भी समय नहीं निकाल पाते। एक दिन यमराज ने सोचा, बहन का स्नेह अनमोल है, यदि आज भी मैं नहीं गया तो यह अन्याय होगा। इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज अपने दूतों को छोड़कर स्वयं अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे। यमुना जी अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्नान किया, पूजा की, अपने हाथों से विभिन्न व्यंजन बनाए, मिठाइयाँ, पूरियाँ, खीर और फल रखे। फिर यमराज का तिलक किया, आरती उतारी और दीप जलाकर कहा, भैया मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा राज्य सदा सुखमय रहे और जो भी बहन अपने भाई का इस दिन इसी विधि से पूजन करेगी उसके भाई को यमलोक का भय कभी नहीं होगा। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, प्रिय बहन, आज से यह तिथि यम द्वितीया कहलाएगी। जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों से तिलक करवाएगा और भोजन करेगा वह दीर्घ आयु होगा और मृत्यु के बाद भी उसे यमलोक के दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यमराज ने बहन को अमूल्य वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए और आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गए। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है कार्तिक मास। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। बहन ने उनका सत्कार किया और यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा वह यमलोक के भय से मुक्त रहेगा। इसीलिए यह दिन भाई बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। मृत्यु भय से मुक्ति देने वाला दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यमराज की पूजा, दीपदान और यमुना स्नान करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद यमलोक के दुखों से मुक्ति मिलती है। यह दिन दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। शास्त्र वचन, यम द्वितीयाम स्नानाम यमलोकात् विमोचनम, अर्थात इस दिन स्नान और पूजा करने वाला व्यक्ति यमराज के भय से मुक्त होता है। तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष फल। कार्तिक मास के हर दिन की तरह इस दिन भी तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष फल बताया गया है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति यमराज के नाम से दीपदान करता है तो उसे नरक के भय से मुक्ति मिलती है और उसे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन यमुना नदी में स्नान या यमुना का स्मरण करते हुए स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यमुना स्नान से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह दिन जीवन में आदर, सुरक्षा और स्नेह के बंधन को मजबूत बनाता है। इस दिन भगवान विष्णु और यमराज की आराधना से पुण्य बढ़ता है। दीपदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो व्यक्ति यम द्वितीया की कथा सुनता या सुनाता है उसके सारे भय और संकट दूर होते हैं। यह दिन धन, आयु और पारिवारिक सौहार्द की वृद्धि करता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के दूसरे दिन का यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और स्नेह ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यम द्वितीया के दिन भाई बहन का यह अटूट बंधन न केवल प्रेम का प्रतीक है बल्कि
यमराज की भय से मुक्ति और दीर्घ आयु का वरदान भी देता है। अगर आपको यह कथा और महत्व पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र संदेश को सब तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय यमुना मैया।